औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सबक जो है आपका नीली झील है, सिनफ़े अदब अफ़साना है, अफ़साना नगार शफ़ीक़ुर रहमान और माफ़िज़ हम आते हैं। वो किताब जिससे ये अफ़साना लिया गया है, शफ़ीक़ुर रहमान की किताब जिसके अंदर उसके अफ़साने जमे हैं, उससे ये अफ़साना लिया गया है नीली झील। तो आज का लेक्चर शुरू होते हैं कि ये लोग रूफ़ी और मुसन्नफ़ और ये लोग ट्यूशन से बचने के लिए चले जाते थे झील पे वक्त गुजारी के लिए, क्योंकि इनकी तालीमी हालत बड़ी कमज़ोर थी और ये बज़ाहिर अपने वालिदैन को धोखा देने के लिए, लेकिन हकीकत में अपने आप को धोखा देने के लिए ये चले जाते थे झील में। तो उधर वहाँ का मनाज़र, इस लेक्चर से पहले वहाँ के लास्ट में वहाँ के मनाज़र बताए जा रहे थे कि झील किस तरह की थी। अब हम हर इतवार उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते। झील पानी का वो किता जिसके चारों तरफ खुशकी हो, उसे झील कहते हैं। झील हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े एहतमाम से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता। एहतमाम, इंतज़ाम, मछलियाँ भी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, मछली भी। एहतमाम, ये एहतमाम चरावा बजा सही, लेकिन सहर तो हो नहीं सकती दिए जलाने से। मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता। प्रोग्राम अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है क्लास, और उर्दू में इसे दस्तूर अमल कहा जाता है। दस्तूर अमल मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता, बड़े इंतज़ाम के साथ, बड़े तरतीब के साथ, बड़े सलीके के साथ हम मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनाते। मछलियाँ भूनने का सामान भी साथ होता, यानी वहाँ ही पकड़ी और वहाँ ही भून के खाना, इनका जो है वो मशवरा था, इसलिए सामान भी साथ लेके जाते हैं। हमारा मछलियाँ पकड़ने का तरीका भी सही था, यानी मछलियाँ अच्छे तरीके से हम पकड़ते थे, बड़ी टेक्निकली पकड़ते थे। मछलियाँ पकड़ना, लेकिन हमने कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। तरीका भी सही था, लेकिन उधर हमने कभी एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्योंकि इंजीनियर साहब जो इनके जानने वाले हैं, इनकी फैमिली के जानने वाले हैं, या हो सकता है रिश्तेदार हो, मुसन्नफ़ ने यह जिक्र नहीं किया कि इंजीनियर साहब से इनका क्या ताल्लुक़ था। इंजीनियर इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, तामीरात या मशीनों के काम का माहिर। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं, यानी इन दोनों का ख्याल था, डॉक्टर साहब का भी, जो इनके ताल्लुकदार होंगे या रिश्तेदार, मुसन्नफ़ इसका जिक्र भी नहीं करता। तो इंजीनियर साहब, इन दोनों का ख्याल था कि इस पानी में मछलियाँ कतई नहीं हैं, यानी ये पानी जो है मछलियों के लिए, ज़िंदगी के लिए मौजूनी, इसलिए मछलियाँ यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। झील के पानी में कोई खराबी थी जिस वजह से मछलियाँ वहाँ नहीं रह सकती थी। मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे, मादनियात ऐसे अज्जा शामिल थे कि यहाँ पर मछलियाँ नहीं ठहर सकती थी, जिनमें जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन ना आया। ऐसी खुशनुमा, ऐसी खूबसूरत झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता, हम गमगीन हो जाते, यहाँ हमें डराया जाता, तो हम सीधे झील का रुख करते। बंसियाँ मछलियाँ पकड़ने की कुंडियाँ पानी में डालकर घास और फूलों
में बैठ जाते, बादशाहों, परियों और बेरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते रहते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे कोने के अलावा दुनिया की और ऐसे भी हैं जहाँ स्कूल भी हैं, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की गुरकियाँ हैं, घर वालों की डांट डपट भी है। ये सारे मामला हम भूल जाते। अगर वो चीज़ वहाँ ना होती तो न जाने क्या खबर हमारे दिन कैसे गुजरते, क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था और डांटने पर तुला हुआ था। हर कोई अपने डांटना चाहता था, तंग करना चाहता था। उनका रवैया, उनका बर्ताव, सलूक, ढंग कि अगर कुछ क्या किया है तो क्यों किया है और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इन दिनों सब अच्छा, अगले द्वार वंशों से शाम तक पानी में बंसियां डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला। वापसी पर बाजार में से वाले से बड़ी 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 मछलियां खरीदी गई और बावर्ची के हवाले की गई। इत्तेफाक से शाम को सब कहीं बार दावत पे गए हुए थे। और अच्छा, इसके बाद ये जिक्र करते हैं इस पैराग्राफ में, उसके बाद आगे चलता है कि उस वक्त मछलियां उसमें नहीं थी और जब उनको पता चला, हम उधारी मछलियां लाते रहे और घर वालों को पता चला तो उन्होंने हमारा जो है हमें ये बता दिया कि आइंदा के बाद आपने नहीं जाना मछलियां पकड़ने के लिए। तो फिर हम जो है मछलियां पकड़ने वाला मामला जो है हमें रोक दिया गया और कहा कि हमें आप तो ये मछलियां पकड़ने वाली की पाबंदी लग गई और फिर हम उधर नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ हो चुका था, ये सब कुछ, और आखिरी पैराग्राफ भी आपका जो है वो ख़त्म हो चुका था, जिसमें जो है वो बताता है कि ये एक शाम हम झील के किनारे बैठे मछलियां पकड़ रहे थे। दरअसल हमने कांटों में मछलियां पहले से लगाई हुई थी। पानी में डोर सी थी, ये रस्सी पानी में थी और डोर के सरे पर मछली। ये रुस्तम के लिए किया था कि उसको धोखा देंगे रुस्तम को। दरअसल हमने कांटों में मछलियां पहले से लगाई हुई थी कि इससे धोखा दे कि हम मछलियां पकड़ते हैं। जब वो हमें लेने आया तो चोरी की बातें शुरू हो गई। रुस्तम हमें शाम को वहाँ से लेने के लिए आया करता था। हमारा ख्याल था कि लोग माल दूसरे को परेशान करने के लिए चोरी करते हैं और ये एक किस्म का मजाक है। वो हमें बताने लगा कि लोग इसलिए चोरी नहीं करते बल्कि दूसरों की चीज़ों पर कब्जा जमाने के लिए चोरी करते हैं। कब्जा जमाना मुहावरा, और फिर इन चीज़ों को कभी वापस नहीं लौटाते। और ये इंसान की हवस है, ये इंसान की लालच है जो इसे चोरी के लिए उकसाती है, जो चोरी के पर मजबूर करती है। कई लोग बड़ी बड़ी चोरियां भी करते हैं, खजानों को चुरा लेते, इंसानों को चुरा लेते हैं, ज़मीन के बड़े बड़े खित्तों बरियालों को चुरा लेते हैं, ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से अपने कब्जे में कर लेते हैं, दूसरे के मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं और इंसानों को भी चुराया जाता है। इंसानियत से इंसानियत के दायरे से हम लोग निकल चुके हैं। ज़मीन के बड़े बड़े खित्तों बरियालों को चुरा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरे के मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं। इंसान के अंदर ये जो लालच है उसे मजबूर करती है, ये आवाज़ उसे मजबूर करती है। इतने में शराब की आवाज़ आई। कुंडी के साथ जब मछली लगी तो फिर मछली जब जोर लगाती है
तो उस पानी में से नीचे से आवाज़ आती है, तो उसको शराब की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनी तो हम दोनों चिल्लाए, ये मछली थी। हमने रुस्तम को कहा कि ये आवाज़ आपने सुनी, ये जो पानी के नीचे आई? हम दोनों ने बड़े जोर से कहा, शोर किया, कहा कि ये मछली थी। फिर मैंने एक झटके के साथ डोर खींची और मछली बाहर निकाली। इन्होंने पहले ही से जो है, अब ये शराब की आवाज़ रुस्तम ने नहीं सुनी थी, इन्होंने तो मछली पहले ही से लगाई हुई थी, शराब की आवाज़ इसने नहीं सुनी थी रुस्तम ने। ये झूठ से कहते हैं कि शराब की आवाज़ आई और ये मछली है। फिर उन्होंने जोर से खींची वो डोरी, उसके साथ मछली बाहर निकल आई। रूफी ने भी यही कहा, यही किया। तो रूफी ने भी लगाई हुई थी, उसने भी ऐसा ही किया, मैंने भी ऐसे ही किया। तुम देखते जाओ, कुछ देर में यहाँ मछलियों के ढेर लग जाएंगे। रुस्तम को ये बताते हैं कि एक अंबार सा लग जाएगा मछलियों का, तुम देखते चले जाना। तब तो तुम्हारा शुभ रफ हो जाएगा, तब तो तुम्हारे शुकूक शुबहात जो है दूर हो जाएंगे कि हम वैसे ही पानी में जाते हैं, मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। हमने कहा, फिर हम दूसरे किनारे की बातें करने लगे। फिर हम दूसरे किनारे की बातें हमने करना शुरू कर दी कि जब कभी हम वहां गए तो रुस्तम को भी साथ लेकर जाएंगे। अब दूसरी फर्जी कहानियां गढ़ना, अब एक दूसरे ख्वाब देखते हैं कि कभी इस झील का दूसरा किनारा भी देखेंगे और रुस्तम को भी साथ लेकर जाएंगे और उसको भी दूसरा किनारा दिखाएंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, लड़कों ये खुद फरेबी की नीली झीलें और दूसरे किनारे अमर पर पीछा नहीं छोड़ते। रुस्तम समझदार था, हंसा हमारी इस बेवकूफ़ी पर और उसने हमें कहा कि ये अपने आप को धोखा देने वाली झीलें हैं और ये अपने आप को धोखा देने वाले दूसरे किनारे हैं। ये धोखे इंसान का पूरी जिंदगी साथ नहीं छोड़ते। इंसान खुद फरेबी के जाल में ऐसे फंसता है कि हक़ाइक़ से जी चुराता है और अपना वक्त फजूल में ज़ाया करता है। इसका मतलब यह है हम जिंदगी भर अपने आप को फ्रेब धोखा देने की कोशिश में रहते हैं। हम लोग पूरी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि खुद ही कोई बंदोबस्त आए, खुद ही हमारे मसाइल हल हो जाए, सब कुछ हमारे कदमों में आ पड़े। लेकिन उस चीज़ के लिए अमली तौर पर हमारी कोई कोशिश नहीं होती। ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि जो चीज़ यहाँ नहीं है वो यहाँ है, यानी हम अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इधर से नहीं मिली तो उधर मिल जाएगी, यानी खुद ब खुद आ जाएगी, हमारी तरफ दौड़ के आएगी। हम इंतज़ार करते रहेंगे और चीज़ खुद ही चली आ जाएगी। हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं, हमें हाथ पाँव मारने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज तुमने दूसरी दो मरी हुई मछलियाँ अपने कांटों में इसलिए लगाई थी कि तुम्हें अब तक यकीन है कि दुनिया झूठी और तुम्हारा सबर सच है। आज तुमने ये सोचकर मछलियाँ कांटों के साथ लगाई मुझे धोखा देने के लिए, और तुम अपनी तरफ से तो ये सोच रहे हो कि दुनिया झूठी है, यानी बाकी लोग जो है हम किसी की कारस्तानी को नहीं समझते और हम जो सोचते हैं वो सच्चा है। हमारी सोच सच्ची है, हम जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं और जो दुनिया जो कुछ करती है वो ठीक नहीं कर सकती। दूसरे किनारे के मुताबिक तुमने कैसे सुहाने ख्यालात दिल में बसा रखे हैं। रुस्तम कहते हैं कि जो दूसरा किनारा है उसके बारे में भी आपने बड़े खूबसूरत सोच अपने दिल में जो है ठहराई हुई है कि हम दूसरा किनारा भी देखेंगे। तो इंसान किनारे देखने के लिए नहीं आता, इंसान किसी खास मकसद के लिए आता है। तुम मुझे कभी दूसरे किनारे के उसकी वो दूसरे किनारे की खूबसूरती के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, तो ये सोचें अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। मैं वहां की मरतबा गया हूँ, वो किनारा बिल्कुल वीरान है। तुम जो उसकी तारीफें करते हो, मैं पहले उस किनारे को देख चुका हूँ, झील के उस पार उस किनारे को, वो तो बिल्कुल वीरान है, मेराबाद है, उजड़ा हुआ है। आप ऐसे दिन में सोची हुई है कि बड़ा खूबसूरत है, आप उसे भी कभी देखने जाएंगे। इस किनारे से कहीं बुरा है, ये किनारा अच्छा है, बुरे का मुतजाद अच्छा। मेरी मानो तो तुम कभी इस तरफ मत जाना, वरना तुम्हें अफसोस होगा। दूसरा किनारा बस दूरी से अच्छा लगता है, ये दूर के डोल सुहाने होते हैं। हक़ाइक़ के साथ चल कर इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। ख्याली पुलाव पकाने से
जो है इंसान अपने मुस्तकबिल को तबाह करता है। रात को बारिश हुई थी, सुबह बिल्कुल साफ तुलू हुई। रात बारिश हुई और सुबह जब तुलू हुई तो बिल्कुल साफ सुथरी थी। हर तरफ जो है खूबसूरती नजर आ रही थी, हर चीज जो है साफ नजर आ रही थी। खुश्क हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी, बादल तैर रहे थे। झील के नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध कोर छाई हुई थी। हर चीज में निखार था, खूबसूरती थी, ताजगी थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे दुनिया अभी तख्लीक हुई है। बारिश होने की वजह से जब सुबह हुई तो हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल तैर रहे थे। झील के पानी पर हल्की हल्की धुंध थी, कोर थी। हर चीज में एक निखार था, खूबसूरती थी और हर चीज ताजा दम थी। ऐसे लग रहा था कि ये दुनिया अभी बनी है। हम कहानियां पढ़ते रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे, जकंदे बढ़ते हुए, छलांगे लगाते हुए, परिंदों नाचती हुई तितलियों को देखते रहे। झील के किनारे हमारी डोरें पानी में थी, हमारी वो कुंडियां पानी में हमने गिराई हुई थी। दिन भर हमें मछलियों का इंतजार रहा, पूरा दिन हमें मछलियों का हम इंतजार करते रहे। हमें उन्हें भूनने का सारा सामान लाए थे, हम उन मछलियों को भूनने का सारा सामान अपने साथ लाए थे, लेकिन ये एक झूठी कहानी थी। हक़ाइक़ से इसका दूर दूर का वास्ता नहीं था। दिन ढलते शाम के करीब हमें रुस्तम लेने आया। ऐसे खुशनुमा नज़ारे को देखकर वो भी हमारे पास बैठ गया। इस खूबसूरत नज़ारा जो था झील का, उसको देखने के लिए वो भी हमारे पास बैठ गया और अजीब अजीब सी बातें सुनाने लगा और हैरानकुन गुफ्तगू उसने शुरू कर दी। जब रुस्तम ऐसी बातें करता तो वो हमें बिल्कुल अच्छा ना लगता, क्योंकि हक़ाइक़ में मबनी नसीहत जब किसी की जाती है इस उम्र में, जो फायदे की बात की जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। और फर्जी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां जो हैं सुनने का बड़ा शौक होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना मुस्तकबिल खराब करने के लिए। वो बड़ी संजीदा किस्म की बातें कर रहा था, संजीदा मतीन काम की बातें कर रहा था, बेमकसद गुफ्तगू नहीं कर रहा था, हमें राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। क्या हो जो जिंदगी इसी खुद फरामोशी और फरेबी में गुजर जाया करे, इसी तरह मुस्कुराई हुई गुजर जाया करे, लेकिन यूं नहीं होता। और कितनी कोशिशें करे, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। इन ख्वाबों से चौंकना पड़ता है, इन ख्वाबों से चौंकना पड़ता है। तो वो बड़ी संजीदा बातें कर रहा था। क्या कह रहा था कि क्या हो जो जिंदगी इसी खुद फरामोशी और खुद फरेबी में गुजर जाया करे। क्या ये अच्छा हो कि जिंदगी अपने आप को भूल कर, अपने आप को फरेब देकर गुजर जाया करे। ऐसे गुजरती नहीं होती है कि इंसान को तबाह बर्बाद करती है। इसी तरह मुस्कुराई हुई गुजर जाया करे, इसी तरह खुशियां देती हुई गुजर जाया करे। जब आदमी काम नहीं करेगा तो कैसे खुशियां देकर गुजरेगी, कैसे मुस्कुरा कर गुजरेगी। लेकिन यूं नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि हमेशा आप खुश रहें, हमेशा आपका मसले खुद ब खुद हल होते रहें, हमेशा आपके वालिदैन रहें और आप घूमें फिरें और सब कुछ आपको मुयस्सर हो। इंसान कितनी कोशिश करे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अपने आप को थकाना पड़ता है, खुद ब खुद काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है और मुसीबत में फंसना जाता है तब रात नसीब होती है, काम करना पड़ता है। इन ख्वाबों से चौंकना पड़ता है, इन ख्वाबों से हैरान होना पड़ता है। ये जो झूठे ख्वाब देखे जाते हैं इनको छोड़ना पड़ता है। सूरज गुरूब हो रहा था, दिन ढल चुका था, सूरज गुरूब हो रहा था। शकरयाक एकदम दूसरा किनारा जगमगा उठा, एकदम दूसरा किनारा चमक उठा। वहां बादल के टुकड़ों और धुंध ने ऐसे रंगीन, दूसरा सूरज गुरूब होते वक्त जब किरणें वहां से उस तरफ से सूरज की किरणें खत्म होने के करीब थी और दूसरी जहां से गुरूब हो रहा होता है वो उस वक्त वह रोशनी होती है सूरज की और वो जगह बड़ी खूबसूरत नजर आती है। उसकी वजह से दूसरा किनारा जो है चमक उठा। वहां बादल के टुकड़ों और धुंध ने ऐसा रंगीन और खुशनुमा माहौल बना दिया, यानी बादल के टुकड़ों और कोहर में
वहां पर बड़ा खूबसूरत मनाजर बना दिए कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, खुली की खुली रह गई, हैरान रह गए हम उस तरफ जो है वो खूबसूरत दुनिया को देखकर, खूबसूरत मनाजर को देखकर। नाजक सी हसीन महराबें, नाजक उस महल के नाजक सी खूबसूरत से गोल दरवाजे, महराबें गोल दरवाजे, रंग बिरंगे तरह तरह के बुर्ज, गुंबद, घुम्मट और मीनारे, बल खाते हुए जीने, मुड़ मुड़ कर चढ़ती हुई सीढ़ियां, चक्कर खाकर चढ़ती हुई सीढ़ियां, दूर दूर तक फैली हुई दीवारें हमें नजर आ रही थी। उस वक्त जब सूरज ढल रहा था तो उसकी रोशनी से सब कुछ दूसरी तरफ उस महल का खूबसूरत नज़ारा हमारी आंखों के सामने था। हमने रुस्तम को इशारे से ये महल दिखाया। कौन कहता है कि वो किनारा भी ऐसा ही है, वो देखो। हमने रुस्तम को कहा, आप कह रहे थे कि वो किनारा तो बड़ा वीरान है, मजा नहीं उस किनारे पे, उजड़ी हुई दुनिया है, ये देखो ना कितना खूबसूरत है। फिर सब कुछ नीला हो गया और फिर थोड़ी देर को चमकता हुआ सारी चीज नीली हो गई। आसमान, झील, बादल और फजा, दूसरा किनारा, सारा कुछ नीला हो गया और सारी कायनात नीली हो गई, सारी दुनिया नीली हो गई। कायनात और उसमें बनी हुई तमाम तर चीजें नीली हो गई। बादलों का बना हुआ हसीन महल संगमरमर का बन गया। बादलों का बना हुआ खूबसूरत महल संगमरमर का सफेद या नीलमून चमकदार पत्थरों का बन गया और उस पर हल्की हल्की चांदनी छा गई। ये सब ख्याली पलाव हैं, ख्याली दुनिया में घूम रहे हैं। इन बातों को काफी साल गुजर चुके हैं और अब मुझे दूरंदेश ये फर्जी कहानियां, वक्त गुजारी वाली बातें, अपने आप को धोखा देने वाली बातें, इनको अरसा दराज गुजर चुका है। अब मुझे दूरंदेश, दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए। अब उन ख्वाबों की दुनिया से मुझे निकलना चाहिए। जांदीदा और अक्लमंद होना चाहिए, जांदीदा, तजर्बेकार, आजमूदा, जहां का देखा हुआ और अक्ल शऊर मेरे बेदार होनी चाहिए। अब मुझे अक्ल से काम लेना चाहिए, शऊर से काम लेना चाहिए, मकसद का काम लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये तवील अरसा मुझ में जरा भी तब्दीली ना ला सका। मगर अफसोस है कि इतना लंबा चौड़ा की मुद्दत मुझे तब्दील ना कर सकी। मेरे अभी तक वही ख्यालात हैं, वही सोच है अभी तक मेरी, वही मेरे अभी तक ख्यालात हैं। जब कभी जिंदगी की तलखियां सामने आती हैं, जब कभी जिंदगी के ऐसे वाकयात जो आज मेरे लिए सख्ती का सबब बन चुके हैं, तलखी का सबब बन चुके हैं और नाकामी का सबब बन चुके हैं, करे हकीकतें, काबिल नफरत सच, हसीन और नाज़ुक ख्वाबों को कुचल डालते हैं। यानी अकायद में मबनी बातें जो हम अपनी जिंदगी को खराब कर रहे थे, तो आइंदा आने वाले ख्वाबों को कुचल डालते हैं। अभी वक्त, क्योंकि हम वक्त ज़ाया कर चुके हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा और वो हमारी नाकामियां हमारे आइंदा आने वाले ख्वाबों को क्या करती है, तबाह कर देती हैं, रोन डालती है, पायमाल कर देती हैं। कभी कुछ नहीं हो सकता, वक्त हमारे हाथों से निकल गया। तब मैं किसी ऐसी नीली झील के किनारे बना लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, अब सारा कुछ हाथ से निकल गया। अब किसी वीराने में जाकर अपने गुजरे हुए वक्तों पर आंसू बहाता हूँ, गुजरे हुए नाकामियों पर आंसू बहाता हूँ, सोचों में डूब जाता हूँ, क्या करूँ। और जिंदगी में इन झीलों का तार बंधा हुआ है और जिंदगी में ये झीलें, ये ख्याली पलाव हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं। वो नाकामियां, वो वक्त ज़ाया करना, वो ट्यूशन से बचकर झील के किनारे एक ड्रामा रचाना, मछलियां पकड़ने का, ये नाकामियां का एक तवील सिलसिला हमारी आंखों के सामने होता है। और सोचता हूँ कि क्या करता रहा हूँ, ताहद्दे निगाह, जहाँ तक नजर पहुँचती है ये झीलें इसी तरह चली गई हैं। जहाँ तक नजर पहुँचती है ये ख्याली पलाव और ये फर्जी कहानियाँ जो हमने वक्त ज़ाया किया है, ये आंखों के सामने घूमती चली गई हैं। जहाँ हमारी एक नाकामी खत्म होती है, वहाँ से दूसरी नाकामी शुरू होती है और जहाँ
हकीकत की हदें सब्र की हदों को छूती हैं, जहाँ हकीकत हमारी वो पुरानी बेकार सोच से आकर टकराती है, गड़बड़ हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। जब हमें इस बात का एहसास होता है, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तो अपनी जिंदगी तबाह कर चुके हैं, वहां एक पुरस्कार खिता है, वहां एक ना समझने वाला ऐसा टुकड़ा है। यानी जब ये सूरत अकायद और फर्जी कहानियां, जब हमारी सोच उन फर्जी कहानियों तक की तरफ मुड़ती है, अपनी नाकामियों की तरफ जाती है, तो वहां ना समझने वाली एक चीज हमारे सामने आती है कि काश हम वक्त पर जो है अपने मसाइल को समझ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हसीन और दिलकश दूसरा किनारा, बिल्कुल वैसा ही हसीन और दिलकश दूसरा किनारा हमारे नज़रों के सामने आ जाता है। और वो फर्जी वक्त जो हम ज़ाया करते थे, फर्जी कहानियाँ हमारी आंखों के सामने घूमती हैं, जब तक हक़ाइक़ को सामना नहीं करना पड़ता, ज़िंदगी नहीं बनती। सोचों से, ख्यालों से ज़िंदगी नहीं बनती, उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इंग्लिश की एक कोटेशन है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगेन बट विद ए सिंगल सडन। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये हम आखते हैं, इसकी किताब है शफीकुर रहमान साहब की, उससे लिया गया ये अफसाना। इसके नए लेक्चर के साथ दोबारा इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।